जय माता दी, राधे राधे, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आप सभी ने भी ऋषि मुनियों को, भगवान श्री रामचंद्र जी को देखा होगा, शास्त्रों में अध्ययन करते हुए पाया होगा कि सूर्य नारायण भगवान को सभी जल देते हैं। यह पौष का महीना जाना जाता है भगवान सूर्य नारायण की उपासना करने के लिए। ऐसे में आप सभी के जीवन में अगर आप चाहते हैं कि एक ऑरा मजबूत हो, कुंडली में सौभाग्य की स्थिति हो, अर्थात जो ग्रहों के राजा होते हैं वह सूर्य माने जाते हैं। जो व्यक्ति इस पौष माह में रविवार के व्रत भी किए जाते हैं, भगवान सूर्य नारायण की इस तरह से सेवा पूजा अर्चना कर लेता है, उसके जो है सभी कार्य सिद्ध होते चले जाते हैं। एक तेजस्वी उसका व्यक्तित्व होता है, उसे रोग जो है बहुत कम प्रभाव करते हैं। अगर आपको भी लगता है बहुत रोग जीवन में पूरे साल भर प्रभाव करते हैं, सूर्य देव को आप पूरे साल भर में सही विधि से जल नहीं दे पाते, और साथ ही कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस का अभाव है, एक तेजस्व का सा आपके जीवन में अभाव है, तो इस महीने सूर्य की उपासना इस तरह से करके देखिएगा, जीवन में स्वतः ही आपको बदलाव नजर आएगा। इस महीने अगर आप कुंडली में विश्लेषण कराएंगे तो सूर्य की स्थिति जिस व्यक्ति की मजबूत होती है, उच्च की अवस्था होती है, उस व्यक्ति की बात को कोई नहीं काट सकता। आपने समाज में देखा होगा, कोई व्यक्ति बहुत अधिक पैसे वाला भी नहीं है, सामान्य होता है, लड़का हो या लड़की, कोई भी व्यक्ति हो, परंतु उसका व्यक्तित्व, उसके बोलने की कला एक अलग तरह की होती है, उसे समाज से अलग बनाती है। तो इसका अर्थ है कि उसका जो है व्यक्तित्व बहुत अधिक प्रभावशाली होने के साथ और एक तेजस्वी है, और उसकी कुंडली में जो सूर्य ग्रह की स्थिति है वह बहुत अच्छी मजबूत है। तो ऐसे में आप सभी को भी विशेष रूप से यह महीना सूर्य भगवान की उपासना के लिए जाना जाता है। तो इस महीने पौष के रविवार के विशेष व्रत भी किए जाते हैं प्राचीन समय से। आजकल तो कई लोग जो है इन व्रतों को भूलने लगे हैं, तो आप सभी को भी इस महीने विशेष रूप से भगवान सूर्य नारायण की इस तरह से अर्चना करिए। ग्रहों के राजा और प्रत्यक्ष देवता शक्तिपुंज के रूप में भगवान सूर्य नारायण है, और साथ ही पंचदेवी देवताओं में भी सूर्य नारायण भगवान का प्रथम स्थान आता है। तो आप सभी इस महीने कैसा नियम बनाएं, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आप सभी को कोशिश कीजिएगा, पूरे साल भर में आप उठ नहीं पाते तो सूर्य की प्रथम रोशनी में, अर्थात यह एक तपस्या के समान माना जाता है, क्योंकि सर्दी में जो मौसम है बहुत अधिक जो है ठंड का हो जाता है। ऐसे में प्रातः काल इस महीने उठकर प्रथम किरण के साथ आप सभी भगवान सूर्य नारायण को जल दीजिए। अभी कुछ ही दिन बीते हैं, पिछले 9 तारीख से ही पौष का महीना अभी भी शुरू हुआ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप सभी जो है इस तरह से जल देना शुरू कीजिए, महिला हो या पुरुष, प्रत्येक जब भगवान सूर्य नारायण को जल दे तो लाल रंग के वस्त्रों का चयन करें, इससे बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। रंग का जो है बहुत अधिक ज्योतिष में भी वर्णन मिला है, और साथ ही कई ऐसे रत्न, पुखराज इत्यादि जो रत्नों के जानकार होते हैं वह भी इस चीज को बताते हैं। और भगवान सूर्य नारायण का जो धातु होती है वह है तांबा। तो भगवान सूर्य नारायण को आप जल समर्पित करेंगे तो तांबे के लोटे से जल समर्पित कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा, नहीं है तो कांसे का भी चढ़ा सकते हैं, परंतु इस महीने कोशिश कीजिए कि तांबे के बर्तन से ही जल चढ़ाएं। जैसे कि सूर्य की स्थिति में मजबूत करने के लिए तांबा दान करने की सलाह दी जाती है, उड़द मसूर की दाल अर्थात लाल रंग की चीजें दान करने की सलाह दी जाती है। तो संभव हो तो यह चीजें भी दान करके देखिएगा, लाभ निश्चित होगा। और आप सभी को तांबे का जो आपका बर्तन है वह 6 इंच अर्थात दोनों हाथों को ऊंचा उठा के भगवान सूर्य नारायण को जब जल दें तो उसकी जो धार बह रही होगी उससे सूर्य नारायण भगवान का दर्शन करना प्रारंभ करें। और इसके साथ ही थोड़ी देर वहां पर आप सभी को पूर्ण रूप से खड़ा होना है, सूर्य की प्रत्येक रोशनी को अपने शरीर पर पड़ने देना है। इससे कई रोगों का नाश होता है, नेत्र विकार दूर होते हैं, चर्म रोग जो है वह दूर होते हैं। इसके बाद सूर्य नारायण की 3 परिक्रमा आप सभी को करनी होगी। भगवान सूर्य नारायण की 3 परिक्रमा करने का विधान है, तो ऐसा आप सभी के बहुत लाभदायक होगा। इसके साथ ही इस महीने अन्य दिनों आप भगवान सूर्य को कभी भी जो है अक्षत, रोली, गंध पुष्प इत्यादि समर्पित नहीं कर पाते, परंतु इस माह जो है आवश्यक रूप से आपने जल के लोटे में, तांबे के जल के लोटे में या कांसे के लोटे में आवश्यक रूप से थोड़ा सा रोली, चंदन, अक्षत और लाल पुष्प, गुड़हल का फूल जरूर से डाल लेना है। बस यही कार्य आपके जीवन में बहुत अधिक आपको उन्नति देगा, व्यापार में वृद्धि देगा, रोगों का नाश करने वाला यह कार्य माना जाता है। इसका शास्त्र प्रमाण भी मिलता है। इसके साथ ही एक विशेष उपाय माना जाता है इस दिन करने के लिए। आपको लगता है जीवन में रोग इत्यादि बहुत घेर रहे हैं
और साथ ही पद में उन्नति चाहते हैं, सरकारी नौकरी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, विद्यार्थी जन है, तो जो सूर्य नारायण भगवान को देने का अर्घ है, आपका पात्र है, उसमें कुछ दाने लाल मिर्च के डाल लेते हैं तो इसका चमत्कारी प्रभाव आप खुली आंखों से तत्काल देखेंगे। तो इस महीने इन चीजों को डालकर नियम बना लीजिए, आप सूर्य भगवान को सही समय पर अर्घ देंगे। सूर्य नारायण भगवान नजर ना आ पाए हो तब भी जो है आप सभी को अपने स्थान पर खड़े होकर उन्हें अर्घ जरूर से देना है। कोशिश कीजिएगा प्रातःकाल उठे। क्यों मैं कह रही हूँ, इसके पीछे कई गहन गूढ़ रहस्य छुपे हुए हैं। तो आप सभी सबसे पहले प्राचीन काल से ही सूर्योदय से पहले ही जग जाएं और उसी समय अर्घ दें। अब आप किसी कारण से नहीं उठ पा रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, जब भी उठे इस महीने आवश्यक रूप से सही विधि से भगवान सूर्य नारायण को अर्घ दें। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पानी बह रहा है, बहने दीजिए, नहीं तो नीचे कोई गमला इत्यादि रखकर उसके ऊपर भी आप जो है सूर्य नारायण भगवान को धार देते हुए उस धार से आपको दर्शन करने हैं। धीरे धीरे यह धार छोड़नी है, इस बात का भी ध्यान रखें। इस तरह से इस माह यह नियम बना, छोटा बच्चा हो, बड़ा बच्चा हो, कोई भी हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, महिला पुरुष प्रत्येक जन को जो है इस महीने यह नियम बांध लेना चाहिए। हर हर महादेव, जय माता दी। कैसी लगी आज की जानकारी बताइएगा जरूर। मिलते हैं किसी ऐसी ही रोचक जानकारी के साथ। जय श्री राधे।